तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है द कॉज एंड इफेक्ट। द साइकिल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। क्या होता है ऐसी कॉज कॉज मतलब ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया। ऐसा क्या कारण हुआ कि जिसकी वजह से बीमारी आई। ऐसा क्या कारण हुआ कि हमने इस घर में जन्म लिया। ऐसा क्या कारण हुआ कि उम्र छोटी है। ऐसा क्या कारण है कि उम्र बड़ी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम मन में सोचते हैं करते हैं, तो हमारा जो कर्म सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और मैं अपनी बहुत ही प्यारी सी दोस्त जस्सी मैडम को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ, जो हमारे लॉ ऑफ कर्मा द कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर रोशनी डालेंगी। तो जस्सी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा अवसर है। हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना स्वयं का रूपांतरण कैसे करें, क्या हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें जिससे वो जो हम ध्यान से ऊर्जा ले रहे हैं वो हमारे भीतर उतरे और हमारे जीवन में परिवर्तन हो। क्योंकि जब तक वो ऊर्जा भीतर नहीं उतरेगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान भी कर रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन स्वयं पर अगर काम नहीं कर रहे हैं, अगर सिद्धांतों को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर हम गोल गोल जैसे घूमते रह जाएंगे, चक्र में, चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सबसे जरूरी है इस ब्रह्मांड को चलाने वाले सिद्धांतों को समझना और फिर उसके अनुसार चलना। जैसे अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमें पता है कि हम अगर ऊंचाई से गिरेंगे, छलांग लगाएंगे, तो हमें धरती के गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण नीचे की ओर गिरेंगे और हमें चोट लगेगी। ये सिद्धांत हमने समझ लिया और हम जानबूझकर ऊंचाई से छलांग नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा नुकसान होगा। हमें पता है कि अगर हम बिजली के नंगे तार को छू लेंगे तो हमें करंट लगेगा, हमारी जान जा सकती है। तो हम होश हवास में जानबूझकर बिजली के नंगे तार को नहीं छूते हैं। हमें पता है कि हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह इस ब्रह्मांड को चलाने वाले भी सिद्धांत हैं जो ग्रंथों में, वेदों में, ऋषियों ने, मुनियों ने, अवतारों ने, सबने हमें समझाए। और आज विज्ञान भी उन्हीं सिद्धांतों को लेकर खोज करता है और उन्हीं सिद्धांतों को सिद्ध करता है कि जो भी ये सिद्धांत ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर नंगी तार को छू लूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा और दूसरे को हो जाएगा, या मैं गिरूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, दूसरे को हो जाएगा। वो सिद्धांत निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। पानी अगर 100 डिग्री पर ही भाप बनना है तो 100 डिग्री पर ही भाप बनेगा, चाहे कोई भी उस एक्सपेरिमेंट को कहीं भी करे, दुनिया के किसी भी कोने में करे। विज्ञान के नियम निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। इसी तरह ये ब्रह्मांड के नियम भी निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करते हैं। कोई हमें रोने के लिए, दुखी होने के लिए धरती पर नहीं भेजा गया है, और ना ही हम इन सब चीजों के लिए धरती पर आए हैं। धरती पर आए हैं अपनी आत्मा के विकास के लिए। हम धरती पर आए हैं स्वयं में सुधार करने के लिए। अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम 3 कारणों से धरती पर आते हैं। एक है कि हम आगे बढ़े, हमारी आत्मा की प्रगति हो। सबका यही लक्ष्य रहता है कि हमारी आत्मा की प्रगति हो, क्योंकि धरती एक स्कूल है और यहाँ आए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एक दूसरा है कि हमने जो गलतियां की हैं पिछले जन्मों में, उन्हें सुधारने के लिए हम आते हैं कि अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे। और जो भी हमारा ऊर्जा का दूसरों के साथ हस्तांतरण हुआ है, जो पैकेट हमारे बने हुए हैं, उन पैकेट्स को हम खत्म करने आते हैं कि अब हम प्रेम से रहना सीखेंगे। सबसे बड़ा लेसन है धरती पर आकर कि प्रेम से रहना सीखना है। जब तक हम प्रेम से रहना नहीं सीखते, हमें बार बार धरती पर आना पड़ता है। और तीसरा हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी हमारे
हमारी आत्मा के गुण हैं जो हम अपने साथ लेकर आए हैं, जो हमने पूर्व जन्मों में गुण अर्जित किए हैं। जैसे किसी को संगीत बहुत अच्छा आता है, किसी को ज्ञान बहुत है, किसी को पेंटिंग आती है। ये सब बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आत्मा लेकर आती है, और हम उन गुणों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी की साइकिक पावर्स बहुत होती हैं, दिखाई देता है, दूसरों का भविष्य पता चल जाता है, अपना पता चल जाता है, वो अंदर से पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, शक्तियां रिद्धियां सिद्धियां मिलती हैं, और वो भी एकदम से नहीं मिलती हैं, पूर्व जन्मों में साधना करके अर्जित की हैं। फिर हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारी परीक्षा होती है। साथ साथ परीक्षा चलती है और साथ साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो बेस है, जो बेसिक है, वो है कर्म सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अगर हमने ये सीख लिया तो हम फिर संभल संभल कर चलेंगे। फिर हम आंखें बंद करके यहाँ वहां टक्कर नहीं मारेंगे किसी से, क्योंकि हमें पता है कि ये सिद्धांत निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है और करता ही रहेगा। जैसे विज्ञान में सिद्धांत की खोज हुई, लेकिन अगर जब सिद्धांत की खोज नहीं हुई थी तब भी विज्ञान काम कर रहा था, तब भी ये सिद्धांत काम कर रहा था। तो ये सिद्धांत जब से धरती बनी है, इस सृष्टि को चलाने के लिए ये सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें सबसे अहम जो सिद्धांत है चलाने वाला, वो है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आप इसे व्हील ऑफ कर्मा कह सकते हैं, व्हील ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं। जब हमें ये समझ में आ गया कि हमें किस तरह से चलना है, तो फिर हम बहुत ही सावधानी पूर्वक सुखद यात्रा करके यहाँ से चले जाएंगे। जैसे हम गाड़ी लाते हैं बहुत बढ़िया, और अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती और हम भीड़ भाड़ वाले रास्तों में चले जाते हैं, तो हम अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम पहले किसी कुशल जो टीचर है, जो सिखाने वाले हैं, शिक्षण देने वाले हैं, उनसे गाड़ी चलाना सीखते हैं। और जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें गाड़ी चलाना आ जाता है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि पीछे एल का साइन लगाना जरूरी होता है कि मैं अभी सीख रहा हूं। और अगर आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो उनको ये संदेश मिल जाता है कि उन्हें संभल कर चलना है, क्योंकि मैं अभी नौसिखिया हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। तो एल का बोर्ड लगाकर चलते हैं। तो इसी तरह धरती के स्कूल पर हम यहाँ पर इस शरीर को लेकर, आत्मा ये ड्राइविंग करने आई है, सीखने आई है कि किस तरह से मैं सुकुशल अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ से चली जाऊं और मुझे कोई दिक्कत ना हो और ना मैं किसी को तकलीफ दूं। लेकिन उसके लिए हमें किसी संत से, वेदों से, ग्रंथों से ये नियम सीखने होंगे कि इस धरती में ट्रैफिक के नियम है क्या। हम नियमों को नहीं तोड़ेंगे, हम बहुत ही सुखद यात्रा करके चले जाएंगे। लेकिन अगर हम नियमों को तोड़ेंगे, हमें अच्छी ड्राइविंग नहीं आती है, हम अभी सीखा ही नहीं और हम एल बोर्ड भी नहीं लगा रहे, और हम इस तरह से चल रहे हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, तो फिर वही होगा जो हमारा आज हाल है। जन्मों जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं। तो इसलिए हमें ये कर्म सिद्धांत सीखना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट्स मैंने प्रेजेंटेशन में बनाए हैं, तो वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ कि ये जो कर्म सिद्धांत है, ये निष्पक्ष रूप से किस तरह से अपना कार्य करता है। और ये बहुत सारी चीजें संगीता मैम इन सेशंस में पॉइंट्स बता चुकी हैं। फिर एक बार वही पॉइंट रिवाइज होंगे यहाँ पर भी। ये जो कर्मा का साइकिल है, इसको ड्राइविंग फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं जो इसको चलाती हैं, एक है डर, एक है प्रेम। अगर हम हर परिस्थिति में डर डर कर निर्णय लेते हैं, डर कर हर कार्य करते हैं, किसी के डर से कुछ कर रहे हैं, जैसे आप लोग ट्रैफिक के नियम है, तो सामने ट्रैफिक वाला खड़ा है, हम डर के नियमों का पालन कर रहे हैं, हम इसलिए नियमों का पालन नहीं कर रहे कि हमारे लिए ये उचित है, अच्छा है, हमारी सेफ्टी के लिए, इसलिए नहीं कर रहे। हम सामने ट्रैफिक वाला है, कैमरा लगा है, चालान कट जाएगा, इसलिए नियमों का पालन कर रहे हैं, डर के कर रहे हैं। और एक होता है प्रेम से करना, कि बस हाँ ये नियम है और मुझे ये नियम पालन करना है, तो प्रेम से कर रहे हैं। तो अगर हम डर डर के कर रहे हैं, तो जो डर की एनर्जी क्रिएट होगी, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, एक तरफ पूरा बहुत डार्क है और एक तरफ बिल्कुल वाइट दिख रहा है। तो जब डर डर के एनर्जी, उस एनर्जी से हम चलेंगे अपनी जिंदगी में,
तो पूरा काला काला कर लेंगे सब कुछ, पूरा हमारा अंदर काला हो जाएगा। जैसे संगीता मैम बता रही है कि हमारे जो प्राण में, शरीर में जो इम्प्रिंट बनेंगे वो गलत हो जाएंगे, डिफेक्टेड इम्प्रिंट हो जाएंगे। और अगर हम प्रेम से चल रहे हैं, प्रेम से, हम स्कूल में आए हैं तो प्रेम से हर चीज सीखें, और अगर प्रेम से सीखेंगे तो सब कुछ सुंदर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और हमारे अंदर के जो शरीर हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर हम गलतियां करेंगे तो उनकी क्षमता में हम विघन डालते हैं। तो इसलिए दो जो ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जो चलाने वाली ताकतें हैं, डर और प्रेम, हमें अपने डर का सामना करते हुए हर चीज को प्रेम से करना है, प्रेम सीखना है। और ये प्रेम सीखने ही हम धरती पर आए हैं। और एक आज अभी किसी को मैंने कष्ट दिया, तो वो इस टाइम जोन में, हम, धरती जो है वो टाइम जोन से बंधी हुई है, हम टाइम जोन में हैं, मतलब समय में हम बंधे हुए हैं समय से। तो वो उस समय में वो लिखा गया कि इस समय मैंने किसी को दुख दिया, मैंने कष्ट दिया, मैंने किसी की आत्मा को दुखाया, मैंने हिंसा की, मैंने मारा, जो भी मैंने किया मन वच क्रम से, वो उस समय रिकॉर्ड हो गया। ये हर क्षण हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रही है रिकॉर्डिंग। अब मेरी रिकॉर्डिंग ये हो गई कि मैंने ये बहुत गलत किया, और बाद में मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने गलत किया, मैंने उससे क्षमा भी मांग ली, और मैंने उससे अच्छी तरह प्रेम से रहना शुरू किया। तो ये दो अकाउंट अलग अलग हैं। ये ऐसा नहीं कि मैंने ये किया और ये किया तो बैलेंस हो गया, ऐसा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर बैलेंस नहीं होता है। अगर हम ये सोचें कि अच्छा किया और बुरा किया तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो बैलेंस नहीं होता है। दोनों क्रेडिट डेबिट अकाउंट अलग अलग चलते हैं, और जब तक वो जीरो नहीं हो जाते हैं नीचे आके, तब तक हम इस चक्र में उलझे रहते हैं। तो हम इस भ्रम में ना रहें कि मैं बहुत अच्छे कर्म कर रही हूँ इसलिए मेरी तो गलतियां माफ हो जाएंगी, मैं बहुत ध्यान प्रचार कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, मेरी गलतियां माफ हो जाएंगी। वो अकाउंट अलग है, ये अकाउंट अलग है, दोनों का हिसाब अलग अलग होगा। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा जागरूक रहकर, तभी तो कहते हैं कि सोचने से पहले सोचो, बोलने से पहले बोलो, करने से पहले सोचो। हमने सिर्फ यही सुना है कि बोलने से पहले सोचो, नहीं, पत्री जी कहते थे सोचने से पहले भी 1000 बार सोचो। क्योंकि वो धीरे धीरे वो एनर्जी उसको चैनल करेगी, आगे बढ़ेगी, वो वही सोच जाके आगे आपकी वाणी से प्रकट होगी और आपके कर्मों से प्रकट होगी। तो इसलिए सोचना भी बहुत सोच सोच के है कि जो मैं सोच रहा हूँ इसमें मेरा कल्याण है, लोक कल्याण है, या इसमें मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज का रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, लेखा जोखा हर चीज का हो रहा है। ये कर्मा जो है, जो हम कर्म करते हैं, कर्मा अगर इसको हम तोड़ें क्रम, तो जैसे होता है ना 1 2 3 4 5, हम कहते हैं क्रम में लिखो, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम में लिखते हैं। तो कर्मा क्रम, क्रम में हम जो जो करते जा रहे हैं वो क्रम में लिखा चला जा रहा है। तो ये जो क्रम में लिखा चला जा रहा है, अब इसका आगे जो प्रभाव होगा वो हमारे जीवन पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये व्यक्तिगत, किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अव्यक्तिगत रूप से एनर्जी का जो एक तंत्र है वो काम करता है। और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी करते हो उसका इक्वल, बराबर या अपोजिट का जो विरोधी प्रभाव है वो आप पर पड़ता है। अगर एक बॉल को, पहली बॉल को हम हिट करेंगे तो वो सारी बॉल्स जो है वो हिट हो जाएंगी, सभी बॉल्स जो है वो मूवमेंट में आ जाएंगी। चाहे आप बीच से किसी बॉल को छेड़ो, चाहे शुरू से छेड़ो, चाहे आखिर से छेड़ो, लेकिन जैसे ही आप टच करोगे, किसी भी बॉल को हिलाओगे, वो सभी बॉल्स को धक्का मारेगी, सभी बॉल्स में मूवमेंट हो जाएगी। एक भी चीज जो हम करते हैं तो ब्रह्मांड में उसकी पूरी मूवमेंट होती है। हमें दिखाई नहीं देता तो हमें लगता है कुछ तो हो नहीं रहा, तो हम तो बचे हुए हैं, नहीं, बचे हुए नहीं है। वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, ये कोई सजा नहीं दी जा रही है। ये लोग कहते हैं कि वे तो पता नहीं किन कर्मों की मार पड़ रही है मुझे, किन कर्मों के कारण मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि मैं अपने शुभ कर्मों के कारण कितना सुखी हूँ।
मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है, मुझे कितने अच्छे बच्चे मिले हैं, मेरे पास घर है, गाड़ी है, मैं कितना धनी हूँ, ये हम कभी नहीं कहते कि ये मेरे शुभ कर्मों के कारण मिला है। लेकिन जहां हमें कष्ट होता है हम कहते हैं ये तो कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अगर हम ये थ्योरी को समझ लेंगे, प्रैक्टिस को समझ लेंगे, सिद्धांत को, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि कर्मों की वजह से हो रहा है। ये तो सीखने के लिए एक सिद्धांत बनाया गया। अगर किसी को किसी कर्म के लिए, किसी भी काम के लिए कुछ भी सजा ना दी जाए, कुछ भी उसे कष्ट ना हो उसके बदले में, तो वो तो अपनी मनमानी से चलता रहेगा। तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? अगर मान लो कोई डॉक्टर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो रिश्वत रिश्वत दे दे के पास हो गया और वो दूसरों की सर्जरी कर रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, तो क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? या वो ऐसे ही करता रहे? कोई वकील है या कोई भी आप ले लो, कोई टीचर है, कोई भी चीज आप ले लो, अगर वो अपनी मनमानी करते रहे, अपने धर्म का पालन ना करे, तो क्या ब्रह्मांड उन्हें वो जो दे रहे हैं वो वापिस नहीं आएगा? वो वापिस उन्हीं के पास आएगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो कारण है तो उसका प्रभाव भी है, और अगर कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है तो अवश्य उसका कारण है। जैसे मान लो कि हम कहीं से धुआं उठता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ जरूर आग लगी है, क्योंकि धुआं प्रभाव है और कारण पीछे छुपा हुआ है, हमें अभी दिखाई नहीं दे रही आग, लेकिन हम अपना आभास लगा लेते हैं कि ये धुआं उठ रहा है बहुत, तो जरूर यहाँ पर आग लगी है। कोई बच्चा अगर बहुत मेहनत करके टॉप करता है तो हम कहते हैं इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्योंकि उसका टॉप करना ही ये दिखा रहा है, प्रभाव दिखा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उसने बहुत मेहनत की है। तो फॉर एवरी कॉज देर इज एन इफेक्ट, फॉर एवरी इफेक्ट देर इज ए कॉज। जो भी आप इस ब्रह्मांड में दोगे वो ही वापिस आएगा, तभी साइकिल कंप्लीट होगा। वट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वट यू गिव यू विल गेट बैक। ये एक निष्पक्ष नियम है कि आप देने से पहले सोचो कि मैं क्या दे रहा हूं। एक बार आपने दे दिया तो जो दिया है वो वापिस आएगा। तो यहीं पे हम अगर सोच लें कि जो मैं दे रही हूँ वो किसी को सुख दे रही हूँ कि दुख दे रही हूँ, क्योंकि यही वापस आना है। तो अगर मैं सुख ही बांट रही हूँ तो सुख ही वापस आएंगे, और अगर मैं दुख बांट रही हूँ, किसी को कष्ट दे रही हूँ, हिंसा कर रही हूँ, किसी की आत्मा दुखा रही हूँ, तो वही वापस आने वाला है। आज मैंने किसी की आत्मा दुखाई अपने शब्दों से, कल को मेरी कोई दुखाएगा, कोई दूसरा बंदा आके मुझे हर्ट करके चला जाएगा, क्योंकि जो मैंने दिया है वो तो तय है, वापिस आना ही है। तो वट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वट यू गिव यू विल गेट बैक। और पत्री जी का ये कहना है कि ये लॉ ऑफ कर्मा को अगर मॉडिफाई करके आज के परिक्षेप में देखा जाए, तो लॉ ऑफ चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपके पास एक चुनाव का मौका आया कि अब आप क्या चुनते हो, और फिर जो आप चुनते हो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। मान लो कि आपके किसी से आपकी नाराजगी है और वो आपके घर आया। अब आपके पास चॉइस है कि या तो आप पिछली बातों को भूल के प्रेम से उसके साथ चाय पानी पिलाओ, बात करो, और सबसे बढ़िया बात है कि अब आपने ध्यान सीख लिया तो आप उसे बताओ कि मैंने ध्यान सीखा है, बहुत अच्छा है, मुझे ये फायदा हुआ है, आओ मैं आपको ध्यान सिखाती हूँ। तो ये, या फिर आप अपनी पुरानी बातों को लेके बैठ जाओ कि आपने मेरे साथ ये किया ये किया। तो आपके पास ये चॉइस है कि आपको वो गड़े मुर्दे उखेड़ने हैं, या कुछ जो ब्रह्मांड का ज्ञान आपको मिला है आपको वो आगे बांटना है। तो जो भी आप करोगे उसका फिर परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। तो हर मोमेंट पे हमारे पास चॉइस होती है, ये करना है कि ये करना है। तो जो भी हम चुनेंगे फिर उसी का प्रभाव, उसी का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। तो हमें नॉन जजमेंटल एक्सेप्टेंस रखना है कि वर्तमान में मेरा क्या धर्म बनता है, मुझे वर्तमान में रह के क्या करना चाहिए, वो करना है। चीजों को देखकर उनका मूल्यांकन नहीं करना है। कर्मा इज इम्पर्सनल, चॉइसेस आर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप ही को चुनना है तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी परमात्मा की, किसी मास्टर की या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाद में ये नहीं कह सकते कि मैंने उसके कहने से किया था। ये आपकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस क्षण में किस चीज का चुनाव करना है। आप ही अपने उस चुनाव के जिम्मेदार हो। जो कुछ आज हम हैं, कोई भी, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, और जो हम आज कर रहे हैं वो आगे आगामी हमारे आने वाले जन्मों की तैयारी हो रही है। क्योंकि भूत काल जो है
वो वर्तमान को बनाता है, और वर्तमान में जो हम कर रहे हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए बहुत सावधानी से, समझदारी से, विवेक से चुनिए कि आज मैं जो कर रहा हूं ये परिणाम आगे भविष्य में आने ही वाला है। तो इसीलिए यू आर द क्रिएटर, यू आर द सस्टेनर एंड यू आर द डिस्ट्रॉयर ऑफ योर लाइफ। आप ही अपने जीवन के सृजन करता हो, पालन करता हो, और विनाश करता भी अपने जीवन के आप स्वयं ही हो। इसलिए बी अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक विज्ञान के नियमों को समझकर उनके अनुसार चलेंगे तो फिर हमें सही परिणाम प्राप्त होंगे। और गुरबानी में भी ये कहा गया है कि कर्मा जो हम कहते हैं ये एक न्याय है, न्याय प्राणता है। जो भी आप कर रहे हो उसका जो परिणाम आपको मिलेगा तो ये न्याय है ब्रह्मांड का। कोई आपके साथ थोपा नहीं जा रहा आपके ऊपर, जो कर रहे हो उसका आपको न्याय मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। तो जो अगर व्यक्ति जहर के बीज बो रहा है तो वो ये उम्मीद करे कि अमृत के फल वहां पर लगेंगे पेड़ पर, तो कभी हो नहीं सकता है। ये न्याय नहीं है। जो आपने बीजा है वही मिलेगा। नीम बोने से आपको आम नहीं मिलेंगे। तो बोने के समय सोचना है कि आपको नीम चाहिए कि आम चाहिए। और ये कहने से नहीं कि मैंने कर्म सिद्धांत सीख लिया और मैंने ये समझ लिया कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम है, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम है। ये शब्दों का कोई जाल नहीं है, ये कोई वाक चतुरता नहीं है। ये जो भी हम बार बार अपने जीवन में एक्शन करेंगे, जो भी हम निर्णय लेंगे, जो भी हम बार बार करेंगे, एनर्जी लेवल पे वो इम्प्रिंट हमारी आत्मा पर छप जाएंगे। और जो हमने फसल बोई है फिर वो हमें काटनी ही पड़ेगी। ये एनर्जी लेवल पर हमारी आत्मा पर वो सब छप जाएंगे जो हम बार बार कर रहे हैं। तो कोई हमें दुख नहीं दे रहा है, हम खुद ही अपने लिए जाल बुन रहे हैं। अगर मैं बहुत इसको सिंप्लीफाई करूं तो ग्रंथों का ये सार है, डुअलिटी क्रिएट्स कर्मा, और कर्म फल जो है वो कर्मों का शेडो है। आप कर्म फल की इच्छा नहीं भी करोगे तो भी वो पीछे पीछे आएगा, क्योंकि वो तो छाया है कर्म की। तो कर्म फल तो आना ही है, आप चाहे उसकी इच्छा करो चाहे ना करो। तो कर्मा क्या है? गुड कर्मा आपका डेबिट कार्ड है। वो आपने जमा किया है, आप कभी भी निकाल सकते हो। तो वो किस रूप में हम निकालते हैं? ब्लेसिंग्स। जो भी हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है, सुख मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, लग्जरी मिल रही है, वो हमारा डेबिट कार्ड है, वो हमारा गुड कर्मा अवार्ड है। और जो भी हमारे जीवन में गलत हो रहा है, हमें जो लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है, बैड कर्मा, वो हमारा क्रेडिट कार्ड है। हमने पहले जो किया है वो अभी हमें पे करना ही है, ब्याज समेत। बच नहीं सकते उससे। ये यहाँ तो कुछ धोखाधड़ी करके बच भी जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांडीय जो कंप्यूटर है उसमें जो रिकॉर्ड दर्ज हो गया उससे बच नहीं सकते। कोई उस रिकॉर्ड को मिटा नहीं सकता है। तो जो जो बैड कर्मा है ये हमारा क्रेडिट कार्ड है। और पेन और सफरिंग इसी वजह से आती है कि हमने पहले जो दिया है, जो लिया, किसी को कष्ट दिया है, अब वो क्रेडिट कार्ड है, अब तो वो पे करना ही है आपको। तो सिंप्लीफाई अगर इसको किया जाए तो गुड कर्मा हमारा डेबिट कार्ड है और बैड कर्मा हमारा क्रेडिट कार्ड है, जो हमें पे करना ही है। और बहुत आपने ये बात सुनी है कि हमारे संचित कर्मा होते हैं, प्रारब्ध कर्मा होते हैं, क्रियावान कर्मा होते हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये काम कैसे होता है वो समझना है। तो आप जैसे देख रहे हो कि जो पीछे पड़े हैं तीर, जो कंधे के पीछे क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें जो तीर पड़े हैं अभी जिनका हमने इस्तेमाल नहीं किया है, वो संचित कर्मा है। पीछे ले हैं हम बैग, वो संचित कर्मा है। जब उसमें से एक तीर चल गया, एक तीर निकाला, उसका मेच्योर होने का, उसका परिपक्व होने का समय आ गया, वो तीर निकला और वो तीर हमने चला दिया। जब तक हमने तीर छोड़ा नहीं है तब तक वो हमारे हाथ में है। जब तीर छोड़ दिया वो कर्मा एक्टिव हो गया, वो सक्रिय हो गया, वो अब अपना काम करके ही वापस आएगा। तो जो भी हमने इकट्ठे किए हैं कर्मा, जो भी संचित है हमारे, जमा है, स्टोर हाउस में है, वो फिर एक एक करके बाहर आएंगे और हमारे जीवन में फिर वैसा प्रभाव दिखाएंगे, उससे हम बच नहीं सकते। बचना है अगर हमें, जो पीछे है वो तो भोगना ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अब भी तो हम कर्म कर रहे हैं इस जीवन में भी। इस जन्म में हम नए कर्म कर रहे हैं, नए तीर उठाकर उन्हें चला रहे हैं, नया संचय कर रहे हैं।
तो अब जब तक हमने तीर छोड़ा नहीं है तब तक हमारे हाथ में है कि करना है या नहीं करना। एक बार तीर छोड़ दिया फिर वो हाथ से छूट गया, तो ये क्रियामान कर्म है। जब तीर छोड़ दिया तो ये क्रियामान कर्म हो गया कि ये अब भविष्य में फलीभूत होगा। क्रिया कुछ कर रही हूँ, आगामी कर्म बन रहा है, तो ये क्रिया हो रही है कि करने से पहले अगर हमने उसे रोक लिया तब वो कर्म आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमने वो तीर छोड़ दिया तो वो बीज बनेगा ही बनेगा, और वही हमारा भाग्य निर्धारित करता है। हम कहते हैं इसका तो भाग्य बहुत अच्छा है। भाग्य क्या है? भाग्य हमारे परिश्रम से बना है। हमने परिश्रम किया है, उसका आज प्रारब्ध हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने भाग्य लिखा है, हमने खुद अपने परिश्रम से अपना भाग्य या दुर्भाग्य लिखा है, और अब वर्तमान में वो हमें मिल रहा है उसी रूप में। तो जो हमारे संचित कर्मा है वो स्टोर में पड़े हुए कर्मा है। जैसे मान लो स्टोर हाउस में बीज पड़े हैं तो कुछ भी नहीं होगा, वो पड़े हैं। लेकिन जब वो बीज को धरती में डाला जाएगा वो अंकुरित हो जाएंगे। तो वो जो बीज के अंदर जो उसका पोटेंशियल है, जिस चीज का वो बीज है, वो ही अंकुरित होगा। तो हम अपने संचित कर्मा में से कुछ कर्मा लेकर आते हैं उन्हें यहाँ पर बैलेंस करने के लिए। तो जैसे बीच में आप देख रहे हैं, तो हम वो बैलेंस करने के लिए प्रारब्ध कर्मा लेकर आए हैं जो हमें भोगने ही हैं। जो प्रारब्ध अच्छा और बुरा, बुरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं हम, लेकिन अच्छा भी तो हम साथ में लेकर आए हैं जो हमने किया है। अगर मान लो किसी ने बहुत साधना की है तो वो सारा ज्ञान वो इस जन्म में साथ लेकर आया है। वो इस रास्ते पर जो आत्मा आगे बढ़ रही है, अगर पूर्व जन्मों में उसने बहुत साधना की है तो पूर्व जन्मों का ज्ञान भी उसके साथ ही आया है। तो ये प्रारब्ध है हमारा। और अब जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी हो रहा है। तो जो अब हम कर रहे हैं वो आगे के लिए हम बैग तैयार कर रहे हैं। वो आगे के लिए हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि हमें आगे ये चाहिए। फिर इस बैग को लेकर हम जाएंगे और फिर वो संचित में जमा हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप कर्म करो, कर्म फल की इच्छा ना करो, ताकि आपके आगे वाले कर्म ना बने। अब नए कर्म ना बनाओ, नए बीज ना बनाओ, नई स्क्रिप्ट ना लिखो। तो इसीलिए फल की इच्छा को त्याग के कर्म करो, निष्काम कर्म करो। और कर्म शरीर के माध्यम से होता है, लेकिन करने वाला मन है। मन में उत्पन्न होता है विचार, तो मन आदेश देता है और शरीर उस हिसाब से आगे करने के लिए चल पड़ता है। अब मान लो कोई चोरी करता है तो पहले तो उसके मन में विचार ही आएगा ना, मुझे चोरी करनी है। फिर वो प्लान बनाएगा चोरी करने का, तो प्लान तो मन ही बना रहा है, शरीर तो नहीं बना रहा। जब उसका प्लान बन गया फिर वो शरीर काम उस प्लान पे करेगा। तो जिस तरह से आप समझ रहे हैं पहले दिन से कि हमारा फिजिकल बॉडी है, इथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, सुप्रा कॉजल बॉडी है। फिजिकल बॉडी तो हमें दिखाई दे रही है। इथरिक बॉडी जो प्राण शरीर है, जिसके ऊपर डिफेक्ट आते हैं, इम्प्रिंट आते हैं हम जो करते हैं उसके। और एस्ट्रल बॉडी हमारी मेंटल बॉडी है, जिसमें हमारे विचार हैं, हमारे जो भी संस्कार जो सब यहाँ जमा हो जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो एस्ट्रल बॉडी जो है यही कारण है बीज बनाने का। और जब ये बीज बनते हैं तो वो कारण शरीर में, चौथे शरीर में जमा हो जाते हैं जाके। और फिर कारण शरीर में जो जमा कर लेते हैं हम, फिर बार बार उनको क्लियर करने के लिए, उसको निपटाने के लिए हमें धरती पर आना होता है। तो कोई अचानक से बीमारी नहीं आती है, उसका बीज कारण शरीर में पड़ा हुआ है। जब वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं वो बीज अंकुरित हो जाता है, और वो अंकुरित होकर हमारी फिजिकल बॉडी पे वो बीमारी बनकर आ जाता है। लेकिन वो बीमारी अभी नहीं बनी है, वो बीमारी शायद हमने कई जन्मों में तैयार की हो। ऐसा नहीं कि अचानक से बीमारी बन गई। कुछ बीमारियां जो खान पान की वजह से होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। कुछ बीमारियां हमने गलती की, हमने माफी मांग ली, कुछ साथ के साथ हमने निपटा लिया। लेकिन जो लंबी बीमारियां हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि जो असाध्य रोग हैं, वो कर्म रोग हैं। वो कर्म रोग ठीक नहीं होते हैं जब तक वो भोग नहीं लिए जाते। ये जो अगर कोई कहता है कि कर्म रोग ठीक हो सकते हैं तो वो गलत कहता है। कर्म रोग ठीक नहीं होते हैं, कर्म रोग हमें भोगने ही पड़ते हैं। जब हमारा अपने मन पे कोई नियंत्रण नहीं है तो हम कर्मा बनाते ही रहेंगे, और शरीर वो कार्य करता ही रहेगा, क्योंकि मन मैनेजर है। और मैनेजर जो इंस्ट्रक्शंस देगा वो शरीर तो करेगा, लेकिन करने वाला कर्ता मन है। इसीलिए कहते हैं कि जब कहते हैं कर्ता भाव छोड़ना, तो कर्ता भाव छोड़ना क्या है, अकर्ता स्थिति में रहना क्या है? जब हम मन को शून्य कर लेते हैं, जब तक मन शून्य नहीं होगा ये कर्म बनाता चला जाएगा। और जब मन को ध्यान में शून्य रहना आ जाएगा,
फिर हर कर्म करते हुए वो शून्य रहना शुरू करेगा, तो फिर कर्मा का साइकिल टूट जाएगा। कहीं तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा उस साइकिल को। तो हमें अब कार्मिक साइकिल से निकलकर धार्मिक साइकिल में एंटर करना है। ये पतरी सर का ही कोटेशन है, कम आउट ऑफ कार्मिक साइकिल एंड एंटर द धार्मिक साइकिल। अब कार्मिक साइकिल से निकलने के लिए आपको धर्म चक्र को अपनाना होगा। आत्मज्ञान से पहले जो भी हम करते हैं वो हम कर्म बंधन में बंधे ही रहते हैं। सब गुड और बैड जो भी है वो हमारे कर्म बनाता है आत्मज्ञान से पहले, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आत्मज्ञान के बाद धर्म शुरू होता है, हमें समझ में आता है कि हमारा धर्म क्या है। और जब तक धर्म समझ में नहीं आता हमारे कर्मा बनते ही रहते हैं। अब हम ध्यान कर रहे हैं, ये सुबह सुबह बैठकर विज्ञान सीख रहे हैं, आध्यात्मिक विज्ञान सीख रहे हैं, तो हम धर्म को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरा धर्म क्या है, मैं क्या करने धरती पर आया हूँ। अगर मैं इस परिवार में रह रहा हूँ तो परिवार के प्रति मेरा धर्म क्या है। और धर्म बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही सूक्ष्म ये विषय है। पल पल धर्म भी बदलता है। इस समय इस क्षण मेरा ये धर्म है और उसी परिस्थिति में अगले क्षण मेरा धर्म अलग भी हो सकता है। तो ये जब तक आत्मा नहीं जागेगी, जब तक अंदर से ज्ञान नहीं मिलेगा, तो हमें ये समझ ही नहीं आएगा कि इस समय मेरा क्या धर्म है, क्योंकि मन हावी हो जाएगा। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अर्थ है कि अब आत्मा जागी, अब मन हावी नहीं हो रहा, अब आत्मा के ज्ञान से काम कर रहे हैं, वही आत्मज्ञान है। लेकिन जब तक वो अंदर का दिया नहीं जला, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक मन हावी रहता है और मन जो है वो कर्म कराता है। तो वो कर्म धर्म के अनुसार नहीं होते हैं। धर्म हमें तभी आएगा जब हम आत्मज्ञानी बनेंगे। और इसीलिए सभी ग्रंथों में कहा गया, और भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। कर्म हमने समझ लिया, बनते हैं और इस चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन निकलना कैसे है? असली हमें फोकस ये करना है कि इससे निकलना कैसे है। वो तो हमने समझ लिया कि सब कुछ हो रहा है, ये नियम काम कर रहा है, लेकिन हमें निकलना कैसे है उस चक्र से? तो कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान अग्नि से ही आपके कर्म दग्ध होंगे। अगर कोई आपको कहता है कि दान करने से आपके कर्म दग्ध हो जाएंगे, सेवा करने से दग्ध हो जाएंगे, अच्छे कर्म करने से कर्म दग्ध हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी ग्रंथ इस बात की हामी नहीं भरता है कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपके बुरे कर्म दग्ध हो जाएंगे। केवल ज्ञान अग्नि से ही कर्म दग्ध होंगे। और वो ज्ञान ये नहीं है जो यूट्यूब का है या जो इंस्टा का ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है जो आपके अंदर से उत्पन्न होगा साधना करने से। और वो जो ज्ञान है, जब आप उस ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे तब वो कर्म दग्ध होंगे। और इसमें बहुत बारीकी है इस सेंटेंस में भी कि कौन, एक तो स्वयं की आत्मा का ज्ञान हो पहले और आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, और फिर उसके अनुसार हम चलेंगे, तब ये कर्म दग्ध होंगे। लेकिन यहाँ पर भी दो चीजें हैं कि एक है आत्मज्ञान और एक है ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञानी को भी कर्म बंधन है, आत्मज्ञानी को भी अपने कर्मों के बंधन जो उसके हैं वो काटने पड़ते हैं, वो भोगने पड़ते हैं, जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान अलग अवस्था है। ब्रह्म ज्ञान है कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मेरे में ब्रह्मांड है और मैं ब्रह्मांड में हूँ। तब डुअलिटी खत्म हो गई, मैं अलग हूँ आप अलग हो, संगीता जी अलग है, नीता जी अलग है, इनके साथ अलग तरह का व्यवहार करना है, उसके साथ अलग तरह का व्यवहार करना है। जब ये डुअलिटी द्वैत भाव खत्म हो जाता है, जब अद्वैत में आ जाता है कोई भी साधना कर करके, ब्रह्म ज्ञान क्या है कि ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ये सृष्टि जो है ये मेरे ही भीतर है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मैं ही सृष्टि के अंदर हूँ और ये सारी सृष्टि मेरे अंदर है। तो मैं किसका नुकसान करूं, किसका दिल दुखाऊं, किसके बारे में बुरा सोचूं, किसका बुरा करूं? वो तब सब कर्म तब दग्ध हो जाते हैं जब ये आ जाता है मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। जो आत्मा मेरे में है वही सभी के अंदर वही आत्मा है। ये ज्ञान अनुभव से आते ही सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं, कोई कर्मों के बीज तब नहीं बचते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस तरह हर जंगल में एक चिंगारी अग्नि की पूरे जंगल को भस्म कर देती है, उसी तरह से आपने जन्मों जन्मों में अगर कर्म इकट्ठे किए हैं, उन्हें जलाने के लिए, उन्हें दग्ध करने के लिए जन्मों नहीं लगेंगे। एक ही चिंगारी उस पूरे जंगल को नष्ट कर देगी।
तब आप इस कर्म चक्र से बाहर आ जाओगे। तो आप जो भी करोगे वो आप बस करोगे, अकर्ता भाव में रह के आप करोगे। आपको ये पता चल जाता है कि ना मैं करने वाला हूँ ना मैं कुछ हूँ, जो भी हो रहा है सिर्फ हो रहा है और मैं साक्षी भाव से उसे देख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी अवस्था है। ये खाली हम यहाँ वहां से ज्ञान सुन के समझे कि हमारे कर्म दग्ध हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर धन देने से, दान ज्यादा देने से कर्म दग्ध होते तो कोई भी अमीर आदमी तो कर्मों का भोग ही नहीं भोगता, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो तो कर्मों से छुटकारा पा लेते। लेकिन ये निष्पक्ष नियम जो है इसमें किसी को छूट नहीं है। ज्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है। हमेशा हम सीसीटीवी कैमरा के अंडर में हैं, और ये सीसीटीवी कैमरा किसी ने नहीं लगाया, हमारी आत्मा ही देख रही है हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी प्रगति के लिए आई है। और अगर हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं, तो वो तो नोट कर रही है, देख रही है। आप हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हो, चाहे आप गुड कर्मा कर रहे हो या बैड कर्मा कर रहे हो, कर तो कुछ ना कुछ रहे ही हो। या किसी को सुख दे रहे हो या किसी को दुख दे रहे हो। तो हमें अभी इस सिद्धांत को समझ के क्या करना है, स्टॉप बैड कर्मा, स्टॉप हार्मिंग अदर्स। दूसरों को कष्ट देना, दुख देना, मनसा वाचा कर्मणा बंद करे और स्टार्ट डूइंग गुड कर्मा। गुड कर्मा क्या है, हेल्पिंग अदर्स, कि जहां तक हो सके मैं अच्छा क्या कर सकती हूँ। बदले की भावना को, द्वेष को, ईर्ष्या को हटाकर इस क्षण में मैं इस व्यक्ति के लिए अच्छा क्या कर सकती हूँ, मैं इसे कैसे सुख दे सकती हूँ। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, तब हम कर्मों को क्रिएट करना, कर्मों को बनाना बंद कर देंगे। और जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम इस कर्म चक्र में पड़े ही रहेंगे। सबसे जरूरी है कर्मों से बाहर निकलने के मार्ग पर ध्यान देना और उस अनुसार आगे बढ़ना। सो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आपने सुना मुझे। बहुत ये सूक्ष्म विषय है, जहां तक हो सका मैंने इसको समअप करने का कोशिश किया है, पर इसके ऊपर तो शायद महीनों भी अगर बोला जाए तो कम है, ये इतना सूक्ष्म विषय है। फिर भी आशा करती हूँ कि आप तक कुछ ना कुछ तो जरूर मैं पहुंचाने में सक्षम हुई होंगी। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू जसी मैम, बहुत ही बढ़िया विस्तार से आपने बताया। और मैं तो कह रही हूँ कि ये जो लास्ट वाली आपकी लाइन थी वो एक लाइन थी कि हम तो सब सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर अंडर है। हम कुछ भी जो भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, हम सोचते हैं अंदर से कि कोई हमें देख नहीं रहा, है ना। और हम ये भी सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ये हो गया, फिर आगे से सुधार कर लेंगे, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि जो भी हम गलतियां करते हैं उसका रिकॉर्ड तो हो ही जाता है। और वो हमारे जैसे पीछे आपने वो तर्कश दिखाया कि भाई ये तो पीछे संचित कर्म है, उसमें से एक तीर भी निकालेंगे तो वो आगे आ जाएगा, वो प्रारब्ध होगा ना। और ये सब इतना बड़ा सब्जेक्ट है जसी मैम, ये कि इसको जो है ना हमें पल पल सीखना होगा। और हम आते भी इसीलिए हैं धरती पर कि हम इन चीज़ों को, अपनी गलतियों को हम सीखें, गलतियों के माध्यम से हम आगे अपने आप में सुधार करें। पंजाब के एक संत थे, तो सब जैसे संतों के पास जाते ही हैं, तो वो राजस्थान जाते थे प्रचार करने के लिए। तो एक बार वो राजस्थान गए तो एक डॉक्टर जो मतलब हर बार जब वो जाते थे उनकी बहुत सेवा करते थे, तो उस समय उन दिनों वो डॉक्टर नहीं आए। तो उन्होंने जाने से पहले पूछा कि आजकल वो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अरे हम भूल गए आपको बताना, उन्होंने, वो बहुत बेड रिडन है, बहुत बीमार है, आप एक बार चल के उनको देखो। उन्होंने मैसेज दिया आपके लिए कि मैं नहीं आ सकता हूँ, आप एक बार जरूर मुझसे मिल के जाना यहाँ से। तो वो संत मिलने गए उस डॉक्टर के घर, क्योंकि संत गए तो साथ में संगत बहुत चली गई, और उसके घर के रिश्तेदार भी हैं सारे वहां पर, कि पता है कि संत आ रहे हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी संत थे। तो उन्होंने देखा, तो उनको देखते ही वो रोने लग गया बहुत, डॉक्टर। तो उन्होंने फिर पूछा कि इतना रो क्यों रहे हो, बहुत तकलीफ हो रही है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा क्या परिवार वाले सेवा नहीं करते? कह रहे नहीं, इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ। उन्होंने क्या क्या डॉक्टर सही से ध्यान नहीं रखते? उन्होंने कहा नहीं, इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर किस लिए रो रहे हो इतना, क्योंकि वो रो ही जा रहे थे। उन्होंने कहा अपने कर्मों के कारण रो रहा हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है। कह रहे हैं कि उस समय, आज से 60 साल पहले की बात है, 5 रुपए में दवा दी जाती थी और इंजेक्शन 10 रुपए में लगता था।
वो कहते हैं कि मैं 10 रुपए बनाने के चक्कर में सभी पेशेंट्स को पानी का इंजेक्शन लगा देता था कि मेरे 10 रुपए बन जाएंगे। कह रहे मैं सारी जिंदगी ऐसे ही करता रहा, लेकिन अब क्योंकि वो कर्मा मेच्योर हो गया, तो आज मेरे शरीर में पानी बनता है, और वही सिरिंजेस लगा लगा के डॉक्टर दिन में कितनी बार मेरे शरीर से पानी निकालते हैं। जो पानी मैंने दूसरों को दिया, वो पानी अब मेरे शरीर से निकल रहा है। मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ अपने कर्म के कारण, और मुझे क्षमा करें, मुझे ईश्वर से क्षमा कराएं कि मैं इस बहुत दुखी हो गया हूँ। मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ इसे, और मुझे ये समझ में आ गया कि मैं अपने कर्मों के कारण ही दुखी हूँ। तो जब संत ये जान जाते हैं कि आप अपने कर्मों के कारण दुखी हो, तो फिर उसका निवारण वो करवा देते हैं, हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि तूने इतनी संगत के सामने सच बोला है, और सच ही दवा है, और अब धीरे धीरे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर है या वैज्ञानिक है तो वो बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा इस कर्म सिद्धांत से। तो मैंने कहा थ्योरी बहुत होगी, तो एक प्रैक्टिकल भी शेयर कर दूं। तो है तो बहुत कुछ, पर फिर भी थैंक यू जी, थैंक यू। तो जैसे मैम, कई मेडिटेटर्स लोग को लगता है कि हम तो इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो हम के हमारे ऊपर तो नहीं होगा, दान धर्म भी कर रहे हैं, तो जब तक के आप उस मुक्ति यानी कि निर्वाण की स्थिति नहीं पहुंचते हो, तब तक के आपके ऊपर कर्म का नियम लागू होता है। सिर्फ और आप ब्रह्म ये मत ज्ञानी पर कर्म का नियम लागू नहीं होता, हाँ, ब्रह्म ज्ञानी पर, बाकी सब पर वही लागू है ना। होता है। हाँ, पर आजकल तो ये वाला है ना कि लोग अपने को ब्रह्मज्ञानी समझने लग गए हैं। हमारे समझने से नहीं होता ना, ऊपर रिकॉर्ड में होना चाहिए, ऊपर रिकॉर्ड में होना यस। चाहिए। हम जो कर रहे हैं, एक तो हमारी आत्मा अंदर हमारे सेल में, वो एक एक सेल में वो रिकॉर्ड है, मेमोरी है, और एक ब्रह्मांड के कंप्यूटर में रिकॉर्ड है, बैकअप है बहुत बड़ा, तो उसमें छेड़ाखानी नहीं कर सकते हम उस बैकअप में जाके। हम भूल सकते हैं, लेकिन वो बैकअप में जो है वो हमें मिलना ही मिलना है। थैंक यू। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जसी मैम, वंडरफुल। ये डिस्कशंस होने चाहिए एक्चुअली। ये डिस्कशंस के माध्यम से ही हम सीख सकते हैं। अदरवाइज ना, जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ सीरीज देख लिया, तो उससे ना समझ नहीं आता। आपस में जब डिस्कस करते हैं ना, तब हमें ये बातें समझ आती हैं। जैसे प्रैक्टिकल जो आपने बताया कि डॉक्टर के साथ कैसा हुआ, तो वो तो पे बैक मिलता है जैसे आपने बताया। तो ये डिस्कशन से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में, जो आप कह रहे हो ना, बैकअप में पड़ा रहता है जो, और फिर बाद में रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये गलती की थी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो वो जो कल नीता मैम जैसे बोल रही थी कि जो स्पिरिचुअल ईगो, मतलब जब हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो ना वो स्पिरिचुअल ईगो भी डेवलप होती है। वो भी एक कर्मा है, अलग का अलग टाइप का कर्मा है। और फिर हम ये सोचने लगते हैं कि हम ही महात्मा है, हम ही ब्रह्म ज्ञानी है ना। तो वो जो चीजें हैं उस, और बैकअप में हमें पता भी होता है, हमारी सोल बार बार पीछे से चिल्लाती है कि तुम ये नहीं हो, है ना। हाँ, तुम सच्चे रहो, तुम सत्य के ऊपर ही रहो। लेकिन वो चीजें ओवरलैप हो जाती हैं, फिर मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, वंडरफुल। और कल हम नीता मैम के साथ इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लॉ ऑफ कर्मा, और गहराई से सीखेंगे। तो थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए, बहुत बहुत नमन। और कल हम फिर से मिलते हैं। आज हमने जो सीखा उसको डाइजेस्ट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अपने खून में उतारेंगे, अपनी डायरी लिखेंगे। बहुत सारे काम दे दिया जैसी मैम ने हमें, ये ऐसे ऐसे करना है, सब सब लिखते जाइए। जो भी हमारी गलतियां हैं उसको करेक्शन करिए, ताकि हमारे आगे के आगामी कर्म ना बने। हम न्यूट्रल होकर निष्काम भाव से काम करते रहें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।